दोस्तों, बिहार के विधानसभा इलेक्शंस की ऑफिशियल डेट भले ही अभी तक जारी नहीं की गई है, पर कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन बहुत जल्द हो सकते हैं और ये इलेक्शन 3 चरणों में होने वाले हैं, जिसके लिए कांग्रेस और आरजेडी एक साथ लड़ रहे हैं, एक साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो बात अलग है कि डिबेट में आते ही इनके ही प्रवक्ता एक दूसरे का सल्फ टवल करने लगते हैं, एक दूसरे को हड़काने लगते हैं, एक दूसरे को जलील करने लगते हैं। आंखों की किरकिरी है ना कन्हैया, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, दोनों की नहीं बनती ना, दोनों युवाओं की। अच्छा, तो व्यक्ति दो बार लोकसभा लड़के हार गया हो और उसे तेजस्वी जी वो आंखों की किरकिरी होंगे क्या? उनके क्या औकात है कन्हैया कुमार की? मैं आपसे पूछ रही, इसकी जितनी औकात होगी गठबंधन में, औकात का खेल है। औकात का खेल है। मुझे आज दुख हुआ। हम तेजस्वी जी से इस बारे में बात करेंगे कि उनके प्रवक्ता जिस प्रकार टेलीविजन की डिबेट में बोल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता उनको। हम गंभीरता से ये बात करेंगे कि ऐसे प्रवक्ता कम से कम आप या तो इनको हटाइए। राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये कंप्लेन कर दीजिए। आप लोग बड़ी कंप्लेन, आपकी कांग्रेस में जाकर कंप्लेन करते तो कांग्रेस सुधर गई होती है। दरअसल यही होता भी है जब दो दुश्मन या फिर दो लालची लोग एक साथ आ जाते हैं, पर ज्यादा पाने की कोशिश में, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में ये सामने वाले को ही ठोकने लगते हैं, सामने वाले को ही कूटने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि सामने जिसे ये गालियां दे रहे हैं, जिसे ये जलील कर रहे हैं, जिसे ये छोटा दिखा रहे हैं, वो इनका ही दोस्त है। एटलीस्ट जनता को तो यही दिखा रहे हैं ये लोग। असल में कितने लालची, कितने खुदगर्ज और कितने घटिया हैं, ये इनकी बातों से ही दिख जाता है। बाकी किस तरह से आज कांग्रेस वालों ने और आरजेडी वालों ने एक दूसरे को लपेटा है, आप खुद देखिए। कंचना, आप के मन का मोर क्यों नाच रहा है? हमारे एनडीए की दिक्कत है आपस में। अरे भाई, कोई भी उनका बन जाएगा, नेतृत्व करेगा। आप अपना घर संभालिए ना पहले। नहीं, हमारे मन में उनको लेकर कोई मोर नहीं नाच रहा संदीप जी। पहली बात, नायब सिंह सैनी जी को लगता है कि खट्टर जी की 4 तारीफें करके मोदी जी जैसे उनकी कुर्सी छीन लिए, वैसे लाडला मुख्यमंत्री कह के नीतीश जी को उनकी कुर्सी छीन लेंगे। तो ये बिहार है, बिहार चाल, चरित्र और चेहरा जो मोदी जी कहते हैं ना, तो ये तो आपके फायदे की चीज है। ये तो, अगर नीतीश को कमजोर करने में लगे हुए हैं, आपकी तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए। वो कमजोर, परेशान क्यों दिख रहे हैं? वो कमजोर होते हैं, नीतीश जी कमजोर होते हैं कि जिसको खुद बार बार दूध में जलना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो खुद जल रहे हैं। वो एक बार भी सामने आकर नीतीश जी ने ना वक्त पे बोले, ना कोई भी आज कार्यक्रम बीजेपी करती है, पॉलिसी लाती है, उस पर नहीं बोलते हैं, तो अपना नुकसान वो कर रहे हैं। हमारी उनके प्रति हमदर्दी नहीं है। जो आप कह रहे हैं हमारी, नहीं, हमारी हमदर्दी नहीं। हम अपने इश्यूज पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे दिल में दर्द क्यों होगा नीतीश जी को लेकर? नीतीश जी खुद जब चलकर चले गए वहां पर, मुख्यमंत्री की दावेदारी पर सवाल उठते। अरे यहाँ तो सचिन पायलट ने कहा ना, हम चुनाव के बाद तय करेंगे। मैं गलत कोई मैं सचिन पायलट जी को कहना चाहती हूँ कुछ। राजस्थान में तो उनसे सहा नहीं जाता है। राजस्थान में तो वो अपनी उम्मीदवारी पहले घोषित करवाना चाहते हैं। अशोक गहलोत जी बन जाते तो रूठ के बैठ जाते हैं, लेकिन बिहार में वो बाद में देखेंगे। क्यों भाई? बिहार में तो, राजस्थान में भी आप बाद में अपना देख लिया करिए। क्यों नहीं? आप एनडीए की दिक्कतों पर खुश होते घूम रहे हैं, आप अपनी दिक्कतें तो संभालिए पहले। यही तो महेश वर्मा कह रहे थे। देखिए संदीप जी, हम झारखंड में पहले मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा पहले से डिसाइडेड था, जीते। जम्मू कश्मीर में जीते। कांग्रेस ने जहां जहां पहले मुख्यमंत्री चेहरा नहीं डिसाइड किया, कांग्रेस प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम यह है कि भाई हमारे पास मुख्यमंत्री चेहरा 2020 में भी बना हुआ है, तो उसमें कोई हिब्बत है ही नहीं, उसमें कोई इब्बत नहीं। तेजस्वी जी कांग्रेस दबाव डाल रही है ना इस बार। भाई पिछली बार 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, वो 19 मात्र 19 जीत पाई। अगर थोड़ा 35-40 की तरफ आ जाती, ढंग का प्रदर्शन कर देती, आपकी तो सरकार बन जानी थी। वाम खेमे को आप 30 में निपटा दिया, उनको ज्यादा सीटें दे देते, आपकी सरकार बन सकती थी। ये कांग्रेस भी जानती है, इसीलिए कांग्रेस कह रही है नहीं, हम तेजस्वी को क्यों मान लें। अभी कांग्रेस को लगता है कहीं 70 से कम सीटें ना दे। आपको लगता है कि कांग्रेस तो मांग रहे हैं, उनकी जितना जनाधार होगी बिहार में, उसी हिसाब से सीटें मिलेगी। कौन सी सीट? वो उनके दबाव से कोई डर जाएगा क्या? किसी के भी दबाव से कोई डर जाएगा क्या? जिसकी जितनी औकात होगी, गठबंधन औकात का खेल है। औकात का खेल है। आपके पास कितना जनाधार है, हमारे पास कितना जनाधार है। जिसका ज्यादा एमएलए होगा, जिसकी ज्यादा जनाधार होगी, उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इब्बत का मामला है नहीं। लेकिन इंडिया में देखें तो ये तो थोड़ी दिक्कत का सबब हो रहा है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में क्या दिक्कत का सबब है इसमें? भाई आपस में एक दूसरे की औकात बताने लगो तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है। फिर आप कोई यहाँ कदम ताल थोड़ा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि 2020 में जो फॉर्मेट तैयार था संदीप जी, चुनाव का वही फॉर्मेट इस बार भी है, वही मुद्दे, वही इश्यूज इस बार भी है, वही चेहरा इस बार भी है। तो सचिन पायलट जी के नाम मान लेने से, किसी के नाम मान लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा बिहार में। 7 तारीख को राहुल गांधी जाते हैं, नौकरी पलायन रोको, नौकरी दो, यात्रा तेजस्वी के
आंखों की किरकिरी है ना कन्हैया, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। अच्छा। दोनों की नहीं बनती ना, दोनों युवाओं की। अच्छा संदीप, वो घूम रहे हैं पैदल, उनके साथ राहुल गांधी घूमते हैं और तेजस्वी वहां पर दिखते नहीं संदीप है। जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो व्यक्ति 2-2 बार लोकसभा लड़के हार गया हो और उससे तेजस्वी जी वो आंखों की किरकिरी होंगे क्या? उनके क्या औकात है कन्हैया कुमार की? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप यही देखिए, फिर औकात आपने दो बार, दूसरी बार कांग्रेस की भी औकात पूछ ली और बोल रहे हैं ना, और कन्हैया की औकात भी आपने। लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और एक ऐसे लड़के से डर जाएंगे क्या जो 2-2 बार लोकसभा? अरे मेरा डर क्या है? मेरे को तो छोड़िए अबे भाई, यहाँ दरअसल औकात की लड़ाई भी हो रही है क्या आरजेडी और कांग्रेस में ही? आप जेडीयू के बारे में तो खूब टिप्पणियां हो रही हैं आपस में ही कि कन्हैया की औकात क्या है और कांग्रेस की जितनी औकात होगी उतनी सीट दे देंगे। नहीं देखिए, आरजेडी प्रवक्ता के वक्तव्य पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपरिपक्वता से बात नहीं करनी चाहिए। हम एक गठबंधन में साथ लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग राजनीतिक दल हैं। अगर दोनों राजनीतिक दल अपने राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं तो अंततः गठबंधन मजबूत होता है। चाहे वो 16 मार्च से लेकर 26-27 दिनों की हम चंपारण से यात्रा प्रारंभ करें, नौकरी दिलाने के लिए, पलायन रोकने के लिए। आप कल्पना नहीं कर सकते बिहार की क्या हालत की है। 3,45,00,000 मजदूर हैं, जिसमें से 2,90,00,000 रजिस्टर्ड हैं, जिनकी आमदनी की बात आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। तब हमने ये निर्णय लिया और इतना बड़ा प्रतिसाद मिला, हजारों लोग यात्रा में चल रहे थे। 1 लाख के करीब अलग अलग संस्थाओं के लोग हमसे मिले आकर और वेदना बताई उन्होंने। साथ चलते दूसरी बड़ी बात नहीं होता क्या? जो नहीं, आपने पहले मैं कही, यहीं ये पे जो इंटरवीन कर रहा हूं। अब संदीप जी, साथ चलते तेजस्वी भी दिखाई देते। तेजस्वी ने बेरोजगारी का मुद्दा लगातार 10 महीने उठाया था 2020 के चुनाव में, तभी तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी थी। बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर कोई एक वाहिद चुनाव लड़ा गया इस देश में, वो बिहार का विधानसभा चुनाव था। नहीं तो उसका लाभ नहीं मिला क्या गठबंधन को? हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं आज ये पूछना चाहता हूं, यस, नहीं तो ये जब देखिए एक साझा कार्यक्रम भी बनता है चुनाव के पहले, हम लोगों को अपनी अपनी तैयारियां करनी होती, हमको अपने अपने कार्डर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक पृथक प्रोग्राम भी करना होता है। हमने सारे अपने रिस्ट्रक्चरिंग की है। कृष्णा अल्लावरू जी एक असीम संगठन क्षमता के धनी हैं। इतनी मेहनत जमीन पर की जा रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो कम्युनिकेशन का इंचार्ज हूं, मुझे आज दुख हुआ। हम तेजस्वी जी से इस बारे में बात करेंगे कि उनके प्रवक्ता जिस प्रकार टेलीविजन की डिबेट में बोल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता उनको। ये बिल्कुल अशोभनीय बात है। ये मैं मानता हूं कि आरजेडी की भावना, आरजेडी के विचार नहीं है। एक अच्छे सामंजस्य के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक बात जो तो प्रश्न वो पूछने का बात सवाल सचिन है, पायलट पर लागू तो क्यों नहीं होती? स्वाभाविक रूप से सचिन पायलट, ये तो राजनीतिक स्वाभाविक सी बात है ना, आपने स्वाभाविक शब्द इस्तेमाल किया कि तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। सचिन पायलट को बिहार में आकर पटना में ये बयान 3 दिन पहले देने की क्या जरूरत थी कि चुनाव के बाद जी हम तय करेंगे? संशय पैदा करने की क्या जरूरत? संदीप जी, ये तो आरजेडी को हक है उनके नेता की घोषणा, आरजेडी को हक है उनके नेता की घोषणा करने का। यहां इस गठबंधन ने ऐसा नहीं किया कि सामूहिक रूप से आकर घोषणा की कि हमारा ये नेतृत्व होगा। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, इन लोगों ने सामूहिक रूप से घोषणा की कि नीतीश बाबू उनके नेता होंगे। हम दृढ़ता से साथ हैं। 1-2 दिन में समन्वय की बड़ी बैठक हमारी होने वाली है और आप देखिएगा, देखिए ये तो राजनीतिक दल अलग अलग हैं और एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी। ये ऐसी छोटी बातें शोभा नहीं देती आरजेडी के प्रवक्ता की। हमने कोई किसी से सीट, क्या बात करते हैं आप? नहीं, वो भी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी। आपने 3 बार रिस्पॉन्ड किया है। नहीं तो ये आपका क्या समन्वय है, उसकी एक ताजा तरीन तस्वीर दिखाई दे रही। हम गंभीरता से ये बात करेंगे कि ऐसे प्रवक्ता कम से कम आप या तो इनको
हटाइए, तो ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है इस प्रकार की और बड़ी पार्टी बिहार में ना बिहार में आरजेडी है, वो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अधिकृत प्रवक्ता है। एक बात बताइए, आपके कहने पे हमें निकाला जाएगा? दादागिरी दिखाएंगे आप? और आपके नेता आकर कहे कि नहीं नहीं हम बाद में तय करेंगे, हमने जवाब दिया उनसे तो भाई सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, वो तो रूठ जाते हैं भाई। 8-9 महीने हैं तो उस पर हमने जवाब दिया, बाकी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप करिए। आप कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा है तो आप करिए, लेकिन आप जो बार बार ना जाइए कंप्लेन कर दीजिए। आप लोग बड़ी कंप्लेन, आपके कांग्रेस में जाकर कंप्लेन करते तो कांग्रेस सुधर गई होती। आज आरजेडी का ना ठेका आप तो मत ही लेकर रखिए अबे दुबे जी, ठीक है? हमारे नेता ये चैनल देख रहे होंगे और डेली देखते हैं, उनको मालूम है मैं क्या बोलती हूँ। और सबसे समझदार प्रवक्ता वो कहते हैं हमें, आपको सर्टिफिकेट देने की मुझे जरूरत नहीं है अबे दुबे जी। आप जाकर सर्टिफिकेट अपने पार्टी से लीजिए और अपनी पार्टी में देखिए। आप उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए जी, सर्टिफिकेट देंगे। 1 मिनट, कंप्लेन करेंगे हमारी, हमसे निकलवाएं। संदीप जी बोलिए कुछ भी बोले, इनके नेता आकर गठबंधन खराब करे। आपने प्रतिकार कर जी, दिया, देखिए ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए। संदीप जी, ये सब देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की अंदरूनी हालत। नहीं, कोई अंदरूनी हालत नहीं है। किसी प्रवक्ता के कह देने से कोई अंदरूनी हालत का बयान या बखान नहीं कर सकते। आरजेडी को हक है कि वो तेजस्वी जी को नेता घोषित करें। कांग्रेस पार्टी को हक है क्योंकि ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि ये हम कहें पृथक से। हमने, इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व को नकार दिया। इसका अर्थ ये होता है कि जब चुनाव के परिणाम होंगे तो भारत के संविधान ने अधिकार दिया हुआ है चुने हुए प्रतिनिधियों को कि वे अपने नेता का चुनाव करेंगे। तो फिर वो अधिकार तो बीजेपी के पास भी है, वो कहेंगे कि भाई सम्राट चौधरी का नेतृत्व होगा, जेडीयू कहेगी नहीं जी नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा। नहीं, तो ये उन्होंने घोषित, संदीप जी ये उन्होंने, देखिए ये उन्होंने घोषित किया है। एक बात और मैं साफ कर दूं, कठिन से कठिन परिस्थिति में लालू यादव जी ने दृढ़ता से कांग्रेस का साथ दिया। बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी। ये जो ईडी सीबीआई के फेविकोल के जोड़ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सामने भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो हम उस बात का आदर करते हैं, लेकिन ये हमारा जो अपना, हमारे नेतृत्व का अपना जो तरीका है, एक बार सामंजस्य के साथ जब बैठा, वो सामंजस्य जब बनेगा वो तस्वीर भी दिख जाएगी, पर अभी तो तार तार होता दिख रहा है आपका सामंजस्य। अभी तो इन लोगों की हालत खराब है और ये हालत यहाँ तक पहुंच गई कि कांग्रेस का स्टार कैंपेनर जो कि तेजस्वी यादव को चैलेंज किया करता था, आज की डेट में कांग्रेस ने बिहार से गायब कर दिया है। बिहार में ना तो इस बंदे की रैली होती है और ना ही इसे कहीं बोलने दिया जा रहा है। एकदम से अंडरग्राउंड हो गया है, एकदम से छुपा दिया गया है जैसे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कन्हैया कुमार की, जो कभी तेजस्वी यादव के खिलाफ बोला करता था, अब चुपचाप कहीं घर में बैठकर दुबका पड़ा है, छुपा पड़ा है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।